जितने भी सियासी जमातें हैं वो हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। वो गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, वो कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में ना कोई नाइंसाफी नहीं होगा। हमारा किसी सीट का कोई चोरी नहीं करेगा। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। हमने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि हमें सिलेक्ट करके लेकर, हमने सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा किया, न्यूट्रलिटी का मुतालबा किया। फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा, आपने फॉर्म 45 साथ लेकर जाना है। बिलावल भुट्टो का शिगर में कारकुनों से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के जलसे में बिलावल भुट्टो ने कहा, उम्मीद है इस बार उनकी कोई सीट चोरी नहीं होगी। पिछली बार उनकी 9 सीटें चोरी हुई थी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दीगर सूबों की तरह 18वीं तरमीम का इख्तियार दिलवाना है। यहाँ के अवाम को अपने फैसले खुद करने हैं दें। इस्लामाबाद वालों के फैसलों से नुकसान भुगता है। वो लोग कराची और गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पाकिस्तान में आम इंतखाबात के साथ होने चाहिए। बिलावल ने कहा कि दीगर जमातें किसी न किसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करना चाहती हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने का मतलब प्रोग्राम बंद करना है। सियासी जमात तो सिर्फ पीपल्स पार्टी है, बाकी जमातें कैसे बनी आप सब जानते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। बिला रोकटोक इंतखाबी मुहिम की इजाजत देने का मुतालबा। कहा ये इंतखाब महज इख्तियार के असूल की जद्दोजहद नहीं बल्कि जीबी में जमहूरियत के तयन का फैसला है। हम अपनी सोच, कारकर्दगी और अवामी खिदमत के जज्बे की बुनियाद पर मैंडेट लेना चाहते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पार्लिमानी पार्टी इजलास में सब मौजूद थे सिवाय उनके जो बैरून मुल्क थे। तमाम MPAs वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के साथ हैं। गुज़श्ता रोज PTI की पार्लिमानी पार्टी इजलास में बाद में अरकान में से 25 से ज्यादा गैर हाजिर थे। नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के लिए NOC मिल गया, नोटिफिकेशन जारी। नवाज शरीफ को NOC गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक नवाज शरीफ कल गिलगित बल्तिस्तान आएंगे, इलेक्शन से मुतालिक पार्टी इंतजामात का जायजा लेंगे, ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। दूसरे के फौजी आदात पर हमले। अमेरिका के ईरान के गोरख और जजीरा कश्मीर में ड्रोन्स के कमांड एंड कंट्रोल तंसीबात पर हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरानी फजाई दिफाई निज़ाम ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। कहा हफ्ता इतवार को कार्रवाइयाँ ईरान के जारहाना इक़दाम के जवाब में की गई। ईरान ने अमेरिकी हमले के लिए इस्तेमाल हुए फजाई अड्डे को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में किया गया। ईरान ने निशाना बनाए गए फजाई अड्डे के मकाम की तफसीलात जारी नहीं की। ताहम इससे पहले कुवैती फौज ने कहा था कि फजाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी बिलाशुबा तमाम महाजों पर जंगबंदी है और इसमें लबनान भी शामिल है। किसी एक महाज पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तमाम महाजों पर खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। किसी भी खिलाफ वर्जी के नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर आयद होगी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमरीकी जारहाना कार्रवाई जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी जारहियत हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले मकामात पर ईरानी जवाबी कार्रवाई का सबब बनी। ईरान अपनी कौमी सलामती के दिफा के लिए जो भी इक़दाम जरूरी समझेगा करेगा। मुखालिफ फरीक की जानिब से मौक़िफ़ की तब्दीली, नए मुतज़ाद मुतालिबात, एतमाद का फुक़दान लबनान में अमरीकी और इसराइली इक़दाम सिफारती अमल में ताख़ीर का सबब है। इस मरहले पर जौहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई। सदर
ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान वाकई मुआहदा करना चाहता है। ईरान अमेरिका मुआहदा अमेरिका और उनके लोगों के लिए अच्छा होगा जो हमारे साथ हैं। ट्रंप ने मुखालिफिन को मशवरा दिया कि इत्मीनान रखें, आखिर में सब अच्छा ही होगा। अमरीकी सदर की मुजवजा ईरान डील से मुतालिक अमरीकी नशियाती इदारे की रिपोर्ट पर तनकीद करते हुए ट्रंप ने कहा कि फेक न्यूज़ कहता रहता है कि उनकी ईरान से डील में जौहरी सलाहियत का जिक्र नहीं, जबकि अमेरिका की डील में वाज़ेह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। जौहरी शिकले मुआहदे का मरकजी हिस्सा है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात की कुवैत पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने हमलों को दहशतगर्दाना करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमीरात की वजारत खारजा ने जारी बयान में कहा कि यूएई कुवैत के खिलाफ ईरानी दहशतगर्दाना मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करता है। लबनान पर इसराइली हमलों में तेजी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का लबनानी दारुल बैरूत के नवाही इलाके ज़ाहिया पर बमबारी का हुक्म। इसराइली फौज की जनूबी लबनान के कई कस्बों में शहरियों को जबरी इनखला के अहकामात। हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में एक इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक। हालांकि इसराइली फौजियों की तादाद 25 हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू लबनानी सदर जोसेफ ऑन से राबते। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीका की पहले हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमले रोकने, जवाब में इसराइल के बैरूत पर हमले रोकने की तजवीज़। जर्मनी, बरतानिया, मिस्र और कतर का इसराइल से हमले रोकने, लबनानी इलाकों से मुकम्मल इनखला का मुतालबा। फ्रांस की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरखास्त। फ्रांस ने रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि फ्रांसीसी बहरिया ने आलमी पाबंदियों की जद में आने वाले रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया। बहरियों के अनूस में किया गया यह ऑपरेशन बरतानिया समेत मुताबिक शराकतदारों के ताउन से किया गया। फ्रांसीसी प्रोसिक्यूटर का कहना है कि जहाज के कैप्टन ने फ्रांसीसी बहरिया के अहकामात की तामील से इनकार किया। जहाज की कौमियत साबित करने में नाकामी और झंडे की अदम मौजूदगी पर मुजरिमाना तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। रूस की फ्रांस की जानिब से रूसी ऑयल टैंकर कब्जे में लिए जाने की मजम्मत। क्रेमलिन का कहना है कि फ्रांसीसी इकदाम गैर कानूनी और बैनुल अक़वामी समुद्री क़ज़ा की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास दौरा चीन में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिए गए फैसलों की पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के निजी शोबे के दरमियान कारोबारी रवाबित में गैर मामूली इजाफा हुआ। ये इजाफा दोनों ममालिक की इक़्तिसादी शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। चीन के साथ सनअतें, ज़राई और तकनीकी ताउन से बरामदात बढ़ने और रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान खित्ते की बड़ी ताकत और यूरोपीय यूनियन का शराकतदार है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी पर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। मौजूदा आलमी हालात में मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। यूरोपीय यूनियन की खारिजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी के सरबराह काया कालास के इस्लामाबाद में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8वें स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के दौरान गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान का हक है कि वो अपने लोगों की हिफाजत करे। मौजूदा सूरत हाल में फसाई हमलों के बजाय मुज़ाकरात ही बेहतरीन रास्ता है। पाक भारत कशीदगी के बारे में काया कालास का कहना था कि पाक भारत कशीदगी के संगीन नताइज बरामद हुए। सूरत हाल मजीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकती थी। यूरोपीय यूनियन ने मुसलसल दोनों मुल्कों पर तहम्मुल और कशीदगी में कमी पर जोर दिया। काया कालास का कहना था कि GSP प्लस के तहत मुराद का तसलसल बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस पर अमल दरामद से मशरूत है। वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाक यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक विजन तवील मुद्दती शराकतदारी को नई सिमत दे सकता है। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की सरबराह काया कालास के साथ गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि GSP प्लस फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का तिजारती ताउन दोनों फ़रीक़ैन के लिए फ़ायदेमंद है। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान खत्ते में अमन सिफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि मकबूजा कश्मीर तनाज़े का हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। इंडस वाटर्स मुआहदे बरकरार है। हालिया अदालती फैसले ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द अनासर की पाकिस्तान में कार्रवाई हमारी बड़ी तशवीश है।
बजट की मंजूरी के लिए कामरान जसोरी की बतौर गवर्नर सिंध बहाली हमारी रेड लाइन है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि MKM के MNAs और MPs के इजलास में मामला रखा गया, उन्होंने इस पर कोई एतराज नहीं किया। बजट से पहले पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुलाकर मामले पर बात की जाएगी। माली साल 2026-27 में तरक्याती अखराजात में नुमाया इजाफे का इम्कान। आइंदा बजट में चारों सूबों के तरक्याती प्रोग्राम का मजमूई हजम 3138 अरब रुपए तजवीज़। पंजाब 1450 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम के साथ पहले नंबर पर। सिंध का सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 816 अरब। खैबर पख्तूनख्वा में 564 अरब। बलूचिस्तान का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 308 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। चारों सूबों के मकामी वसाइल पर मुश्तमिल तरक्याती बजट 2478 अरब रुपए तक पहुँच गया। सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए गैर मुल्की इमदाद का मजमूई हजम 660 अरब रुपए तजवीज़। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान में तरक्याती मनसूबों के लिए रकम में मुसलसल कमी हो रही है। तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब दरकार हैं। सूबों के पास मरकज से ज्यादा माली वसाइल हैं, उनके फायदेमंद इस्तेमाल की जरूरत है। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास से खिताब करते हुए एहसन इकबाल का कहना था, भारत की आबी जारहियत के बायस डैम और आबपाशी मनसूबों में सरमायाकारी नागुज़ीर है। अगर आबी वसाइल की डेवलपमेंट में सरमायाकारी करें तो दीगर मनसूबों के लिए कुछ नहीं बचता। एहसन इकबाल ने कहा कि इस साल तरक्याती बजट के लिए वजारतों ने 4000 अरब रुपए मांगे थे। PSDP की मद में 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। एहसन इकबाल का कहना था कि NFC अवार्ड पर सूबों से बात होनी चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फंडिंग सूबों को करनी चाहिए। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट इमरजेंसी लगानी होगी। जेल में कैद PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन की शिरकत या अदम शिरकत के बावजूद बजट तो मंजूर हो जाएगा, लेकिन अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में एक बार फिर नाकामी होगी। जेल से अपने वकील के जरिए भेजे गए बयान में शाह महमूद ने कहा, पाकिस्तान को माशी और सियासी बहरान से निकालने के लिए कौमी इत्तेफाक की राय नागुज़ीर है। सियासी हिमायत के बगैर कोई माशी मनसूबा कामयाब नहीं हो सकता। सियासी तकसीम के माहौल में IMF की शराइत से निजात मुश्किल दिखाई देती है। खरीदार कंसोर्शियम को मुंतकिल ना हो सका। कंट्रोल 25 मई को खरीदार कंसोर्शियम को देना था। अब जून के आखिर तक कौमी एयरलाइन का कंट्रोल कंसोर्शियम को देने का मंसूबा है। ज़राए के मुताबिक NOC ब्यूरोक्रेसी की सुस्त रवि की वजह से ताखीर का शिकार है। कंसोर्शियम ने NOC मिलने के बाद 85 अरब रुपए निजकारी कमीशन के पास जमा करवाने थे। निजकारी कमीशन के तर्जुमान का कहना है कि मकामी और बैरूनी NOC हासिल करने का काम जारी है। मजमूई तौर पर 40 से ज़ायद NOC लिए जाने थे। ज्यादातर NOC हासिल हो गए हैं। चंद रोज में तमाम NOC जारी हो जाएंगे। कंसोर्शियम ने यकीन दहानी करवा दी, जैसे ही NOC मुकम्मल होंगे 83 अरब की रकम मिल जाएगी। LPG की कीमत में फी किलो 4 रुपये 95 पैसे का इजाफा। 1 किलो LPG 308 रुपये 76 पैसे की हो गई। ओकरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 58 रुपये 51 पैसे के इजाफे के बाद 3643 रुपये 41 पैसे का हो गया। LPG की नई कीमतों का इतलाक जून के लिए होगा।